Ishishai Jeshu, praise the Lord. हैप्पी न्यू ईयर। नए वर्ष की आपको ढेरों शुभकामनाएं। आइए इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, हम सबसे पहले परमेश्वर से दुआ करें, क्योंकि वही है हमारे कर्ता धर्ता जिन्हें हमें हमेशा याद करना चाहिए। और आज अगर हम जीवित और इस नए वर्ष में प्रवेश कर पा रहे हैं तो उसे परमेश्वर की दुआओं के द्वारा, परमेश्वर की सहायता के द्वारा, परमेश्वर की दया के द्वारा। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर दाले पिता, धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता, जब आपने हमें नए वर्ष में शामिल किया परमेश्वर पिता, नए वर्ष देखने का अवसर दिया परमेश्वर पिता, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता। धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें जीवित रखा और हम आपके नियंत्रण में हैं, आपके सम्मुख प्रभु आते हैं प्यारे पिता। आप हमारे अगुवाई कीजिए कि एक एक समय में हम आपके साथ, आपके नियंत्रण में रहने पाएंगे। और परमेश्वर पिता मांगती हूँ प्रभु आपसे कि आप इस वीडियो को देखने वाले एक एक जन को प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से बुद्धि प्रदान कीजिए, ताकि हम जो इस वचन के द्वारा जो सीखने वाले हैं परमेश्वर पिता, वो मेरे द्वारा नहीं बल्कि आपके द्वारा मेरे मुख से वचन निकलने पाए और हर एक लोगों तक वो वचन पहुंचने पाए परमेश्वर पिता। और उनके हृदय को तैयार कीजिए ताकि ये उन वचन को ग्रहण करने पाएंगे और अपने लाइफ में अप्लाई करने पाएंगे। हर एक बातों को मेरे राजा आपके हाथों में सौंप देती हूँ। सारा आदर और सारा महिमा आपको देती हूँ। प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगती हूँ, सुनिए और सबके राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। तो नया साल शुरू हो चुका है और इस नए वर्ष में हम हर एक लोग न्यू रेजोल्यूशन बनाते हैं कि हाँ आइए इस साल में हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कितना ही लोग कर पाते हैं। बहुत सारे रेजोल्यूशन ऐसे होते हैं जो हम स्टार्टिंग में तो करते हैं, बट कुछ दिन के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 2 महीना करते हैं, बट कुछ दिन के बाद हम उस रेजोल्यूशन को भूल जाते हैं और हम बीच में ही छोड़ देते हैं। और इस तरह से हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन हर साल बनता है, हर साल वो टूटता है और हर साल हम अपने लाइफ में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। लेकिन इस वर्ष मैं आपके लिए एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेके आई हूँ और साथ ही मैं खुद भी इस रेजोल्यूशन को मेंटेन करूँगी। ये हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि आप और मैं, हम लोग साथ में हम लोग कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं, ये हमारा लिए ये हमारा ड्यूटी है और हमारा ये काम होगा कि हम परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप का बॉन्ड करें। क्योंकि बीते वर्ष चाहे जैसा भी था, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आ जाती है हमारे जीवन में कि हम परमेश्वर से थोड़ा दूर हो जाते हैं और हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। कई बार ऐसे कई लोग होते हैं जो परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं रखते और वो, लेकिन उनके जीवन में जब कुछ घटनाएं घटती है तो वो तुरंत परमेश्वर को ब्लेम कर देते हैं कि पर शायद भगवान की ये इच्छा नहीं होगी इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, या शायद भगवान मेरे साथ नहीं है, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है इसलिए मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया या फ़ेल हो गई। इस तरह की बातें लोग करते हैं, लेकिन कि हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम जो भी अपने लाइफ में कर रहे हैं वो सिर्फ हमारी गलती की वजह से होता है। मतलब अगर हम गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक रूल्स का ध्यान नहीं दें और गाड़ी बहुत स्पीड में जाए और गलती से कुछ दुर्घटना हो गए तो उसे भी हम परमेश्वर के ऊपर ब्लेम कर देते हैं। तो क्या वो जो गलती है वो हमारी थी या परमेश्वर की थी? वो जो दुर्घटना हुई वो हमारी वजह से हुआ या परमेश्वर की वजह से हुआ? ये आज सोचने की आवश्यकता है। तो आइए इस नए वर्ष में हमारे जीवन के जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि हम परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बॉन्ड करें, तो उसके लिए हम परमेश्वर के साथ कुछ नई बातों को सीखें
और आइए हम इसी के साथ वचन से देखते हैं। हम निकालेंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय पद संख्या 22 से 24। उसमें ऐसा लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। कितना सुंदर वचन है ना ये, कि क्या कहा है इसमें, तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। कितना सुंदर वचन है कि जब हम अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे बातें होती हैं कि हम परमेश्वर से कुछ क्षण के लिए दूर हो जाते हैं, चाहे वो बहुत सारी अभिलाषाएं होती है, जैसे कि हमें पता है कि हमें उस सामान का, उस चीज़ का ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको वो सामान चाहिए रहता है। हम उदाहरण के तौर पे देखेंगे, हम चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है, जैसे कि नया फ़ोन का, नया गाड़ी का, नए कपड़े का, ये सारी इच्छाएं होती है। तो क्या सचमुच हमें नया फ़ोन, नया गाड़ी, नए कपड़े की आवश्यकता है? हमें आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन क्योंकि हम देखते हैं, हमारे आँखों को वो भा जाता है, तो हम उससे पाने के लिए वो चाह रखते हैं और उसे कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को या किसी को भी दुख दे करके वो सामान हम लोग हासिल कर लेते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, कुछ दिन के लिए हम लोग खुश तो रहते हैं, लेकिन उसी के वजह से हम उन प्यारे लोग जो हमारे जीवन में हैं, जैसे हमारे माता पिता, भाई बहन, उनसे दूर हो जाते हैं हम सिर्फ उस नए चीज़ को पाने के लिए। वैसे ही हम हर एक लोगों के जीवन में वक्त रहता है और वो वक्त हर किसी के लिए बराबर है, मतलब 24 घंटा हर किसी के लिए 24 घंटा ही मिला हुआ है। हम इस 24 घंटे में कितना वक्त प्रभु को देते हैं, कितना वक्त प्रभु के साथ बिताते हैं, यह आज देखने की आवश्यकता है। ये वचन कितना सुंदर हमारे जीवन में कहा है कि पुरानी जो बातें हैं, पुरानी जो हमारे जीवन में अभिलाषाएं हैं, उससे क्या होता है, हमारा जीवन, हमारा आत्मा भ्रष्ट हो जाता है ना। वो हमारे आत्मा को चोट पहुंचाता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे, हमारे जो आत्मा है उसी से कनेक्टेड रहती है, क्योंकि शरीर बहुत सारे पाप करती है, लेकिन आत्मा परमेश्वर के वश में रहता है और हमेशा परमेश्वर के वचनों के लिए वो लालायित रहता है। वो चाह रखता है कि हम इस शारीरिक आँखों से हम उस वचन को देखें, हमारे जो हाथ पैर, जो शरीर जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इससे उस वचन को जो भी हम सीखते हैं उसे हम अपने लाइफ में अप्लाई करें, कार्य करें। ये हमारा आत्मा चाहता है, परमेश्वर के साथ कार्य करना चाहता है, लेकिन हम बहुत सारे अभिलाषाएं हैं जिसके द्वारा हम भूल जाते हैं और हम परमेश्वर से खुद को दूर कर लेते हैं सिर्फ उन अभिलाषाओं के वजह से। और परमेश्वर ने क्या कहा है, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम उस पाप में पड़े रहें जिसके वजह से परमेश्वर हमारे लिए क्रूस में बलिदान हुए थे। और परमेश्वर हमेशा इन वचनों के द्वारा हमें स्मरण दिलाते रहते हैं कि हमें अपना जीवन कैसा व्यतीत करना चाहिए। इस वचन के अनुसार हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और हम इस सत्य की धार्मिकता को भी जान पाएंगे सिर्फ इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने हमें इतना सुंदर वचन दिया है जिसमें क्या लिखा हुआ है कि
पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दो और परमेश्वर में नए बनते जाओ। परमेश्वर के साथ संगति करो, परमेश्वर के साथ अपना जीवन को व्यतीत करो, क्योंकि जब हमारे अंदर वचन होगा तब हम उन अभिलाषाओं से बचे रहेंगे। जब हमारे अंदर वचन होगा तब हम उस शैतान से भी लड़ पाएंगे जो हमें परमेश्वर से दूर करता है। हमारे अंदर अगर वचन रहेगा तो हम परमेश्वर को और अधिक रीति से जान पाएंगे। जब हमारे अंदर वचन रहेगा तभी हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। कितना सुंदर वचन है परमेश्वर ने आज हमें दिया है, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत साहस दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर दयालु पिता, धन्यवाद देते हो परमेश्वर पिता, आपने इतना सुंदर वचन दिया है परमेश्वर पिता, कि इस वचन के द्वारा हम सीख पाए, हम जान पाए परमेश्वर पिता कि सचमुच प्रभु आपने हमें बहुत प्रेम किया है परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता जब हम आपके साथ संगति करते हैं परमेश्वर पिता, तब हम ये जान पाते हैं कि हमारे अंदर किस बात की कमी घटी है, हमारे अंदर क्या कारण है जिसकी वजह से प्रभु हम आपसे दूर हो जाते हैं। परमेश्वर पिता उन हर एक कारणों को यीशु के नाम से खारिज कीजिए परमेश्वर पिता, और आप अगुवाई कीजिएगा प्रभु कि हम आपके इस दिए गए वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। सचमुच परमेश्वर पिता हम उस धार्मिकता को पकड़ के रहना चाहते हैं जो आपने इस वचन के द्वारा हमें सिखाया है परमेश्वर पिता। ओ प्रभु होने दीजिए कि हम अपना जीवन को प्रभु पवित्र बनाए रखें, जैसा आप चाहते हैं कि अपना जीवन को पवित्र करें। प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि हम आपके साथ संगति करने पाए हैं, आपके साथ अपना जीवन को व्यतीत करने पाते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें चुन लिया है परमेश्वर पिता, हम चुने हुए जन है परमेश्वर पिता। इसका धन्यवाद देते हो प्रभु कि आपने हमें मौका दिया कि आपके वचन को हम लोग सुनने पाते, समझने पाते। प्रभु आप अगुवाई कीजिए कि हम इस वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करने पाएंगे। बीता साल चाहे जैसा भी बीता हो प्रभु जी, इस नए वर्ष में प्रभु हम आपके साथ अपने कदमों को बढ़ाते हैं परमेश्वर पिता, और आप अगुवाई कीजिए कि इस नए वर्ष में हम आपके साथ संगति करने पाएंगे, आपके वचन में खरे उतरने पाएंगे, अपने आपके वचन में प्रभु हम लोग और भी ज़्यादा अद्भुत रीति से काम करने पाएंगे। प्रभु हर एक बातों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देती हूँ, सारा आदर और सारा महिमा आपको देती हूँ। प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगती हूँ, सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। Happy New Year once again. Praise the Lord.